हम आ गए हैं लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पर अगर हम लिमिट्स को देखें तो लिमिट है नेगेटिव a टू a एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड विथ पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव सेम लिमिट जा रही है हमारे पास। एंड अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो दीज आर द सेम। ठीक है, किस तरह से, लेट्स सी। सबसे पहले रेंज की बात करेंगे, हमारे पास रेंज क्या है। तो अगर यहाँ पर y की रेंज देखें तो y हमारे पास जो है, अच्छा dy और dx। तो सबसे पहले x की रेंज देखते हैं। x की रेंज है हमारे पास नेगेटिव a टू a एंड अगर हम लोग y की रेंज देखें तो वो क्या है, वो है नेगेटिव इक्वेशन टू दिस पॉजिटिव। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास फिक्स क्या होगा, फिक्स x होगा फॉर ईच फिक्स्ड x। ठीक है, फॉर ईच भी यहाँ पर लिख दें, फिक्स्ड x फॉर ईच। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर x फिक्स है। अब चलिए इसको विजुअलाइज कर देते हैं, देखते हैं कि इसका फिगर क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव a टू a जा रहा है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर जो है y को देखें तो y क्या कर रहा है, y एक तो पॉजिटिव वाला ऊपर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव वाला नीचे हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन हमारे पास इंटायर सर्कल आ चुका है। ठीक है, this represent the upper half of the top half of the circle and this represent the bottom half of the circle. So this represent the whole circle, entire circle. तो वही हमारे पास सेम चीज़ें रहेंगी, लिमिट सेम होगी। यहाँ पर लिमिट्स की बात भी कर लेते हैं, फिगर ऑलरेडी बना हुआ है तो बस लगे हाथों हम यहाँ पर ये चीज़ कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो x क्या जा रहा है, यानी r हमारे पास क्या है। तो अगर रेडियस हम देखें तो रेडियस जो है वो स्टार्ट तो ज़ीरो से हो रहा है, r वो स्टार्ट तो ज़ीरो से हो रहा है, 2 कहाँ जा रहा है, वो a तक जा रहा है। ठीक है, सो हमारे पास रेडियस a तक चला गया, 0 से a तक। ठीक है, अब यहाँ 1 तो नहीं लिख सकते बिकॉज 1 है नहीं, हमने a बोला है तो हम लोग a बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग थीटा की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट है, वो 0 से स्टार्ट है एंड होल एंटायर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 2 पाई एंड वी नो दैट कि एंटायर सर्कल 2 पाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पूरा का पूरा सर्कल जो होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है, तो हमने 2 पाई लिख दिया। ठीक है, ये हो गए हमारी लिमिट्स और यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं गिवन, सो वी कैन अप्लाई द पोलिनोमियल इन ईजी फॉर्म। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं इसको, चेंज कर देंगे पोलिनोमियल की फॉर्म में, कार्टेशियन टू पोलिनोमियल कर रहे हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा हमारे पास r डी ऑफ थीटा। तो अगर हम लोग r को देखें तो r को हमने 0 to a बोला और थीटा को हमने क्या बोला था, 0 से 2 पाई बोला था। तो हमारे पास लिमिट्स आ चुकी। तो देखिए हमने लिमिट चेंज कर ली, कार्टेशियन इनटू पोलर हमारे पास चेंज हो गया बहुत इजीली। क्यों, क्योंकि अब हम लोग फिगर्स को समझ लग गए हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास फिगर का काम। अब इस पर हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 2 पाई, आर पे पावर रूल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड 2। लिमिट्स हमारे पास क्या है, लिमिट्स है हमारे पास 0 से 2 पाई तक। ठीक है, और यहाँ पर चलिए अब हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। ये लिमिट मैंने गलत लगाई है, ए 0 to a है एंड डी ऑफ थीटा। सो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 पाई एंड यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड्स 2 माइनस ऑफ 0। ठीक है, एंड साथ में डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, -0 को पहले हटाते हैं, 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 डी ऑफ थीटा। एंड वी नो दैट कि इसको हम लोग इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तो इसको बाहर निकाल देंगे, 0 से 2 पाई आ जाएगा हमारे पास विथ डी ऑफ थीटा। नाउ इसको थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, लिमिट है 0 से 2 पाई। पुटिंग द लिमिट दिस विल गिव 2 पाई, ये थीटा है, 2 पाई माइनस 0, दिस विल बी a स्क्वायर 2 पाई डिवाइड्स 2, दिस एंड दिस कैंसिल, वी गॉट पाई a स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा जो है आंसर आ चुका है। हमने कार्टेशियन से पोलर पहले चेंज किया, सबसे पहले हमने रेंज देखे, उसके बाद हमने क्या किया, फिगर बनाया, देन हमने लिमिट्स ली और इंटीग्रेशन जो है हमने क्या की, कार्टेशियन टू पोलर चेंज कर दिया। सो सिंपल, सो ईजी।
आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले रेंज देखने हैं, देन फिगर बनाना है, देन फिगर से आपने देखना है कि हमारे पास पोलर की फिगर क्या होगी, पोलर की लिमिट क्या होगी, एंड देन सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अगर कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प किया करें, जिनको जो आंसर पता होगा कमेंट में देख ले तो रिप्लाई कर दिया करें दूसरे स्टूडेंट्स की भी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको भी रिवीजन हो जाएगी, आपको भी वो चीज़ दोबारा से माइंड में आ जाएगी एंड दूसरे स्टूडेंट की हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। हेल्प ईच अदर ऑलवेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।